साथियों नमस्कार। आप सबों का स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल आरपीजी कोचिंग में। बच्चों आज हम लोग क्लास 8 का मैथ चैप्टर नंबर 7 क्या चीज चैप्टर नंबर 7 घन और घनमूल के बारे में पढ़ेंगे। क्या चीज घन और घनमूल के बारे में हम लोग पढ़ने के लिए स्टार्ट किए थे। उसमें हम लोग प्रश्नावली 7.1 हम लोग पढ़ लिए थे। उसका सारा क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर लिए थे। प्रश्नावली 7.2 क्वेश्चन नंबर 1 क्या चीज क्वेश्चन नंबर 1 आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है ना। तो आइए आज का जो सेशन है हम लोग प्रारंभ करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंडन क्या चीज अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या का घनमूल ज्ञात कीजिए। आपको पहले ये चीज पता होना चाहिए कि घनमूल कैसे निकालते हैं, घनमूल का साइन क्या होता है। चलिए देखिए सबसे पहले थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। ये देख लीजिए ये है। अगर इस प्रकार के अगर साइन आपको दिख रहे हैं तो ये हो जाता है वर्ग का क्या चीज वर्ग का साइन है। ठीक है ना, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं स्क्वायर। क्या चीज इंग्लिश में स्क्वायर बोलते हैं। लेकिन अगर इस तरीके के साइन में अगर यहाँ छोटा सा थ्री बैठा दिया जाए तो ये हो जाता है घनमूल का क्या चीज घनमूल या घन का। ठीक ना, जिसको हम क्यूब बोलते हैं। ठीक ना, ये है हम लोग का। तो इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, घनमूल के बारे में पढ़ेंगे। मतलब कोई आपको संख्या दिया रहेगा, माने कोई डिजिट दिया रहेगा, जैसे कोई संख्या दिया रहेगा। ठीक है ना, और संख्या देने के बाद आपको उसका घनमूल निकालने बोलेगा। ठीक है, तो आइए हम लोग पहला क्वेश्चन, इसका आज का क्वेश्चन है जो पहला, उसको बनाते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग को दिया हुआ है बच्चों, देखो तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 64। ये 64 हम लोग का पहला क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो आइए हम लोग 64 जो क्वेश्चन है उसको पहले बनाते हैं। तो 64 क्वेश्चन के लिए पहले नेक्स्ट नया पेज ले लेते हैं। हम यहां लिख लिए 64। इसका क्या करना है, घनमूल निकालना है। तो गुणनखंडन विधि द्वारा है क्या चीज गुणनखंडन, जिसको हम इंग्लिश में फैक्टराइजेशन बोलते हैं और हिंदी में हम उसको गुणनखंडन, माने कि घनमूल निकालने के लिए गुणनखंडन करना पड़ता है। तो गुणनखंडन का मतलब है कि आप इसको सिंपल है कि इसको तोड़िए। सॉरी, इसको हटा देते हैं, थोड़ा लाइन ले लेते हैं। ये व्हाइट कलर का ले लेते हैं, जैसे एक लाइन ले लिए। ठीक ना, अब इसको हम गुणनखंड करते हैं। कौन पहाड़ा से लगेगा तो 2 का पहाड़ा से लग जाएगा ना, 2 का पहाड़ा से लग जाएगा 32 आएगा। फिर 2 का पहाड़ा से लगेगा तो कितना आएगा 16 आएगा। 2 का पहाड़ा से लगाएंगे तो 8 आएगा। 2 का पहाड़ा से लगाएंगे तो कितना आएगा 4 आएगा। 2 का पहाड़ा से लगाएंगे कितना आएगा 2 आएगा। और 2 का पहाड़ा से लगाएंगे तो 1 आएगा। ये गुणनखंड इसका कर लिया हमने। ठीक है, 64 का हम लोग गुणनखंड कर लिए। अब क्या करना है कि यहाँ बैठा देना है। तो 2 कितना बार है तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार। तो यहां लिखना है 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, ये लिखना है। ठीक ना, अब क्या करना है, इसको अब लिखना है, इसको आप पेयर में बनाना है। सॉरी, इसको हटा लेते, यही पेयर बना लेते। हम आपको बता दें कि गुणनखंडन विधि में क्या होता है कि आपका आप इसको 3 का पेयर बनाइएगा। अगर 3 का पेयर बन गया, अगर ये 3 का पेयर बन गया तो ये ब्रैकेट जो ये घनमूल का जो साइन है उससे 1 निकल जाएगा। मतलब ये 3 का एक पेयर अगर हम बना लिए हैं तो उसके बदले हम 2 एक बाहर कर लिए। ठीक है ना, ठीक है। अब ये इसको हम निकाल लिए, ये अगर 1 निकाल लिए तो एक पेयर बन गया, एक ये पेयर बन गया। तो ये पेयर के लिए हम क्या करेंगे, 1 2 बाहर निकालेंगे। ठीक है ना, चलिए अब इसको हम गुना करते हैं। तो 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4। तो हम कह सकते हैं कि 64 का क्या चीज 64 का घनमूल 4 होता है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन हम लोग पहला क्वेश्चन बना लिए। ठीक है ना,
चलिए ये पहला क्वेश्चन, बस इसी तरह पहले गुणनखंड करना है, फिर पेयर बनाना है, और एक जो पेयर है उसको एक बाहर कर देना है, एक पेयर को एक बाहर कर देना है एक बार, फिर दूसरा पेयर को एक बार बाहर कर देना है, और फिर उसको गुना कर देना है, वही उसका घनमूल हो जाएगा। ये समझ में आ गया ना। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 512। तो ये आप निकालिएगा। हम एक ये 10,648 को निकाल के देखते हैं, ठीक है ना। चलिए अब हम इसको निकालते हैं। 10,648। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले यहाँ 10,648 लिखते हैं, और 10,648 लिखते हैं, और उसका गुणनखंडन करते हैं। क्या 2 से लगाइए तो कितना आएगा, 5 बार में, ये 5 बार में आ गया ना, ठीक है ना। अब इसको लगाएंगे तो 3 बार में, सॉरी हाँ, 2 तिया 6 और 2 दूना और 2 चौके, ठीक है ना, समझ में आ गया। फिर 2 लगाएंगे तो 2 दूना, यहाँ 1 बचा तो यहाँ एक 3 है, तो हो जाएगा 13 हो जाएगा ना। तो 13 को हम क्या करेंगे, 13 को 2 के पहाड़ा से अगर डिवाइड करते हैं तो कितना बार में आएगा, 6 बार में। यहाँ 1 अभी बचा हुआ है, यहाँ हो जाएगा 1, तो 12, तो 6 बार में, और यहाँ 2 दूना 4। फिर 2 लगाएंगे तो 1 बार में, और 3 बार में, 3 बार में, 1 बार में। अब तो 13 31 किसका होता है, तो 11 का क्यूब होता है, ठीक ना। तो 11 से लगाएंगे तो यहाँ 121 आ जाएगा, और यहाँ 11 से लगाएंगे तो यहाँ 11, और फिर 11 से लगाएंगे तो यहाँ 1। अब इसका 10,648 का हम लोग गुणनखंड कर लिए, ठीक है ना। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, इसको एक ब्रैकेट में लिखते हैं। यहाँ 3 है, यहाँ 3 हमेशा नहीं भूलना है। यहाँ अगर 3 आप नहीं लिखोगे तो ये वर्ग कहलाएगा, लेकिन जैसे ही आप यहाँ 3 लिखोगे, यहाँ घनमूल या ये घन कहलाएगा, ठीक है ना। चलिए अब इसको हम लिखते हैं। दूसरा सा ले लेते हैं, 2 गुने 2 गुने 2 गुने, और फिर 11 गुने 11 गुने 11, ठीक है ना। अब इसको हम पेयर करते हैं। तो पेयर करने के लिए देखिए, ये एक पेयर बन गया, और ये एक पेयर बन गया, माने 2 का एगो पेयर बना है, और एक 11 का पेयर बना। तो ये 2 जो 3 गो है, उसके बदले क्या घनमूल के जो साइन है उससे क्या एक निकलेगा, 1 2 निकलेगा, और फिर इसके लिए 1 निकलेगा, ठीक है। अभी दोनों को गुना कर देंगे तो हो जाएगा 22। तो हम कह सकते हैं कि क्या कहेंगे कि 10,648 का जो घनमूल होगा वो 22 होगा। क्या होगा, जो घनमूल होगा वो क्या होगा, 22 होगा, ठीक है। ये इसका आंसर होगा। ये समझ में आ गया आप लोगों को बच्चों, ये समझ में आया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि आप लोगों को नहीं समझ में आता है तो कोई वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार देखिए, लेकिन आप इसको समझिए, क्योंकि ये बहुत भारी भी नहीं है, ये क्वेश्चन बहुत भारी भी नहीं है, लेकिन हाँ आपको गुणनखंड इस तरह करने के लिए आता हो, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2700। चलिए 2700 को कर दें या कर लेंगे, 2700 का इजी है। 2700 को 2 भाग में तोड़ दीजिएगा, 27 और गुने 1000, ठीक है ना। अब 27 को कितना से करेंगे, 3 गुने 3 गुने 3, ये 27 हो गया। और इसको क्या करेंगे, 10 गुने 10, ये भी हो गया। और दोनों का पेयर, एक पेयर यहाँ हो गया, एक पेयर यहाँ हो गया। ये आप सजा के बनाइएगा जिस प्रकार से वहां बनाए थे, ठीक है ना। अब इसको एक पेयर यहाँ निकलेगा तो 3 गुने 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30। माने 2700 का जो घन होगा वो कितना होगा, घनमूल जो होगा कितना होगा, 30 होगा। 2700 का घनमूल कितना होगा, 30 होगा, ठीक है ना। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 1 बना के दिखाते हैं, ये आप बनाइएगा। ये क्वेश्चन हम बना के 6 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 8 24 क्वेश्चन है, 13 8 24, ठीक है ना। इसको पहले घनमूल में लिख लेते हैं। अब क्या करते हैं कि इसको सबसे पहले 13 8 24 को एक उसका गुणनखंड कर लेते हैं, ठीक है। चलिए कितना से लगेगा, 2 से लग जाएगा। कै बार में, 6 बार में। यहाँ 1 बचा, 9 बार में। यहाँ 18 हो गया तो 9 बार में। अब यहाँ खत्म हो गया, यहाँ 1 बार में और यहाँ 2 बार में, ठीक है। चलिए अब
आ गया ना, ठीक है ना। अब 2 से लगाते हैं तो 3 बार में यहाँ पूरा पूरी खत्म हो गया, 9, अब 9 बचा है तो 9 कितना बार में आ जाएगा, 4 बार में 8, यहाँ 1 बचा तो यहाँ हो गया 11, तो 5 बार में 10, 5 बार में 10, 5 बार में 10 हो गया। चलिए अब यहाँ कितना बचा है, यहाँ कितना बचा है, 2, माने एक यहाँ बचा हो गया 12, तो 6 बार में, ठीक है ना। अब 2 से लगाएंगे तो यहाँ 1 बार में हो जाएगा, यहाँ 1 बचा हुआ है क्योंकि 2 एकम 2, यहाँ 2 खत्म हुआ लेकिन 1 तो बचा हुआ है ना, तो इससे चल जाएगा, हो जाएगा 14, तो 7 बार में 14, यहाँ अब यहाँ 1 खत्म हो गया पूरा पूरी। अब ये 5 की बात करें तो 2 का अगर 5 आएगा तो कितना बार में, 2 बार में, कितना 2 बार में 4, यहाँ 1 बचा और 2 8 16, ठीक है ना। फिर 2 से लगाएंगे तो कितना बार में, 2 से लगाएंगे तो कितना बार में लगेगा बाबू, बताइए जल्दी बताइए आप लोग, कितना बार में लगेगा, तो 8 बार में 16, यहाँ 1 बचा हुआ है, यहाँ चल जाएगा तो हो जाएगा 12, तो 6 बार में 12 और 2 चौके 8, ठीक है ना। फिर 2 से लगाएंगे तो कितना बार में लगेगा बाबू, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। 2 बार में लगाएंगे तो 2 का कई बार पढ़ेंगे 8 आ जाएगा, 4 बार में, 2 का कई बार पढ़ेंगे 6 आएगा, 3 बार में, 2 का कई बार पढ़ेंगे 4 है, 2 बार में। चलिए अब फिर 2 से लगाएंगे तो 2 का कई बार पढ़ेंगे 2 आएगा, 4 आएगा 2 बार में, 2 का कई बार पढ़ेंगे 3 आएगा, नहीं आएगा, तो 1 बार में 2 आएगा ना, और यहाँ 1 बचा हुआ है, 1 बार में 2 आया, यहाँ 1 बचा हुआ है 12, तो 2 का कई बार पढ़ेंगे 12 आ जाएगा 6 बार में। चलिए अब 216 का करते हैं, ठीक है ना, 216 का करते हैं तो 216 को करते हैं तो कितना बार में लगेगा, 2 एकम 2, 2 8 16, सॉरी 2 8, 2 का कर पढ़ने की 16 आएगा, 2 आएगा तो 1 बार में 2, और यहाँ अब यहाँ 2 का कर पढ़ने 1 आएगा, 1 नहीं लगेगा, उसके लिए हम यहाँ 0 और 1 अंक में लगाएंगे तो 8 बार में। फिर 2 का कै बार में, तो 2 पचे 2 चौके, फिर 2 का कै बार में लगेगा तो यहाँ आ जाएगा 27 बार में, ठीक है ना। फिर यहाँ 3 बार में 9, और फिर 3 बार में 3, और फिर 3 बार में 1, ये समझ में आया, ये इतना लंबा था। अब 13 8 24 का क्या चीज, 13 8 24 का गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, माने कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सॉरी 9 गुने 3 गुने 3 गुने 3, देखिए तो देखिए यहाँ 9 को आया था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 को आया था 2, माने 3 3 का पेयर में आ गया है, और 3 बार आया है, तो मतलब कि ये आ गया, सही आया है, ठीक है ना। अब देखिए इसका हम लोग पेयर बनाते हैं बाबू, पेयर बनाइए, पेयर बनाएंगे तो इसका एक पेयर बन गया, और एक पेयर यहाँ बन गया, और फिर एक पेयर यहाँ बन गया, फिर एक पेयर यहाँ बन गया। अब चलिए अब जो ब्रैकेट के जो माने कि अंडर रूट के अंदर है, माने कि क्यूब के अंदर है, घनमूल के अंदर जो अंदर है उसको बाहर निकालते हैं। तो इसके लिए एक पेयर के लिए 2 बाहर 1 बार, इसके लिए 1 बार बाहर, इसके लिए 1 2 बाहर, इसके लिए क्या होगा 3 बाहर। अब गुना करो तो 2 दूना 4, 2 दूना 4, 4 दूना 8, और 8 दिया 24, तो कह सकते हैं कि क्या चीज, क्या कहेंगे कि 13 क्या चीज, 13 8 24, 13 8 24 का क्या चीज, 13 8 24 का जो घनमूल होगा, 13 8 24 का घनमूल, 13 8 24 का घनमूल कितना होगा, 24, 13 8 24 का घनमूल क्या होगा, तो 24 होगा। समझ में आया, ये क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोग को बाबू, समझ में आया। चलिए आपके मन में एक प्रश्न उठता होगा कि सर ये आप बताइए कि यदि अगर आप गुणनखंड करते हैं, जैसे ये गुणनखंड किए, और 2 क्या चीज, 2 जो है अगर 6 के जगह पे अगर 7 पर आ गया तो 2 को तो पेयर बचेगा, लेकिन 1 को 2 एक्स्ट्रा हो जाएगा, उसको क्या करेंगे। तो आप इस प्रकार से जब आपको गुणनखंड दिया रहेगा ना, तो आपको हमेशा ही पेयर में मिलेगा, माना 3 का जोड़ा हमेशा मिलेगा। आप इस चीज का निश्चित रहिए कि आपको कोई संख्या एक माने एक्स्ट्रा होने वाला या एक बढ़ने वाला, ये आप हमेशा निश्चित रहिए कि अगर गुणनखंड दिया जाएगा तो हमेशा क्या होगा, वो पेयर में ही होगा, ठीक है। ये समझ में आ गया बाबू लोग, चलिए बहुत बढ़िया। अब क्वेश्चन देखते हैं कि कौन कौन बचल है।
क्वेश्चन ये बन गया, ये आप लोग बनाइएगा, ये क्वेश्चन बना दे। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है ना बाबू लोग, एक लास्ट क्वेश्चन बनाते हैं 91, क्योंकि ये भी आपसे बन जाएगा, ये भी बन जाएगा और ये भी बन जाएगा। तो एक लास्ट 91 91 12 5, 91 12 5। तो क्वेश्चन है 91 91 12 5, ये क्वेश्चन है। तो इसको घनमूल के साइन में लिखते हैं, ठीक ना। अब इसको क्या करते हैं बाबू लोग, यहां लिख लेते हैं 91 12 5, ठीक ना। चलिए अब इसको क्या करते हैं बाबू, देखो इसको कौन पहाड़ा से लगेगा, कौन पहाड़ा से, तो यहाँ देख रहे हैं कि दो से तो नहीं लगेगा, 5 है इकाई अंक, मतलब 5 का पहाड़ा से लगेगा। तो 5 से लगाइए, 5 से लगाइए। तो 5 को 9 का कै बार पढ़े कि 5 आ जाएगा, 9 का कै बार पढ़ेंगे कि 5 आ जाएगा, नहीं आएगा। तो एक बार में तो आएगा, क्या चीज, एक बार में आ जाएगा 5। यहाँ कितना बचा 4, तो 4 में यहाँ हो जाएगा 41। तो यहाँ 41, तो 5 40, 5 40। यहाँ एक बचा है तो 5 दूना 10, फिर यहाँ एक बचा है 5 दूना 10, फिर यहाँ 2 बचा है, हो गया 25। तो 5 5 25, समझ में आया। फिर 5 से लगाइए, तो 5 दिया 15, क्योंकि 18 है तो 5 का कर पड़े कि 18 आ जाएगा, 18 तो नहीं आएगा, नहीं आएगा तो 18 से कम आएगा, नहीं तो 5 दिया 15। यहाँ कितना बचा है बाबू लोग, 3 बचा है। तो 3 यहाँ और 2 यहाँ, 3 और 2 जोड़ नहीं देना कि 3 और 2 5 हो जाएगा, नहीं, 3 यहाँ और 2 यहाँ, मतलब हो जाएगा 32। कितना हो जाएगा, 3 पर 2 32, 3 पर 2 32। ये समझ में आ रहा है आप लोग को। चलिए 3 पर 2 32, अब 32 के माने कि 5 का पहाड़ा क्या पड़े जो 32 आ जाएगा। तो देखो 6 बार में 5 छके 30, 5 छके 30, यहाँ 2 बचा है, फिर यहाँ 2 बचा है तो यहाँ 2 है, तो हो गया 22, ये 22 हो गया ना, 22 हो गया। तो 5 चौके 20, यहाँ बचा 2, 5 5 25। चलिए फिर 5 से लगाइए, तो 5 से लगाएंगे तो 2 अंक में लगाओ, 5 7 35, 5 7 35, यहाँ 35 खत्म हो गया, एक बचल है, यहाँ हो गया 14। तो 5 दूना 10, यहाँ बचल है 4, 5 9 45। अब 729, 729 देखिए अब कौन पहाड़ा से लगेगा, कौन पहाड़ा से लगेगा, तो लगाइए 7 से लगाइए, तो 7 एकम 7, नहीं 9 से लगाइए, तो 9 ठी 72 और यहाँ 9 से लग जाएगा, तो 9 ठी 72 और 9 एकम 9, ठीक है ना। फिर कितना से लगेगा, कितना से लगेगा, तो 9 9 81, 9 9 81, फिर 9 से लगाएंगे तो एक बार में। चलिए अब हम लोग का गुणनखंड आ गया, क्या चीज, गुणनखंड आ गया। अब इसको क्या करते हैं, लिख लेते हैं, सजा लेते हैं, ठीक है ना। 3 से लगाइए, 3 से लगाइए, तो 5 गुने 5 गुने 5 गुने फिर गुने 9 गुने 9 गुने 9, ठीक है ना। अब देखिए इसको हम एक पेयर मिलाते हैं, एक पेयर मिलाते हैं, एक पेयर मिला दिए हैं, ठीक है बाबू, एक पेयर मिला दिए हैं। तो इसके बदले क्या निकलेगा, एक 5 बाहर निकलेगा। अब इसको भी एक पेयर निकालते हैं, एक पेयर बनाते हैं, तो इसके लिए भी क्या निकलेगा, एक 9 बाहर निकलेगा। अभी दोनों को गुना करेंगे तो कितना आएगा 45, कितना आएगा 45। तो 91 12 माने कि 91,125 का जो घनमूल होगा का, क्या चीज का घनमूल कितना होगा, 45 होगा, ठीक है ना। समझ में आ गया बाबू लोग। चलिए तो इस प्रकार से हम लोग जो क्वेश्चन है इसमें लगभग क्वेश्चन अब बन ही जाएगा, ठीक है, सब एक ही तरह का क्वेश्चन है। तो आज का सेशन में हम लोग क्या देखें बाबू, प्रश्नावली 7.2 हम लोग भी कंप्लीट कर लिए। इसमें प्रश्नावली 7.2 का पहला क्वेश्चन खत्म हुआ है, इसमें भी और दूसरा तीसरा क्वेश्चन बचा हुआ है। ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में माने नेक्स्ट सेक्शन में माने कि अगले सेशन में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो आप लोग इसको प्रैक्टिस कीजिए, जो बनेगा उसको बनाइए, और फिर हम इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है तब तक फिर से लेके आते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।